बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में इस साल एक बड़ा क्राइसिस रहा और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कि शहरों देहातों हर जगह वो क्राइसिस मौजूद था। अब उसकी ज़द में जहाँ पे बाकी चीज़ें आ रही थीं, तालीमी इदारे सबसे ज़्यादा उसकी ज़द में आए। और किसी भी तालीमी इदारे के अंदर जब एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और वहाँ पे 2 साल, 4 साल, 5 साल गुजारता है तो उस इदारे के साथ उसकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हो जाती हैं। कॉन्वोकेशन के मौके पर इकट्ठे भी होते हैं और उस मौके पर बेशुमार चीज़ें होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि नहीं, हम वर्चुअल कॉन्वोकेशन करते हैं। ये एक नई एक चीज़ निकाली गई। पहली बात तो यह है कि वर्चुअल कॉन्वोकेशन करने की ज़रूरत क्या पेश आई, मसलन क्यों किया जा रहा है। मसलन अगर डिग्री का ज़रूरत है तो कोई भी स्टूडेंट, किसी को अर्जेंसी नहीं होती डिग्री की, उन्हें एक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, वो उन्हें फ़ौरन मिलती है, जो ही रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके फ़ौरन बाद मिल जाती है। और उसके बाद फिर डिग्री का मामला ये होता है कि वो बाद में मिलती है, हमेशा से लेट मिलती है, तो इसमें कोई हर्ज वाला मसला नहीं। जहाँ कहीं अप्लाई करना हो, जहाँ कहीं आपने कोई और आगे फर्दर डिग्री के लिए कोई काम करना हो, तो अगर किसी एक स्टूडेंट को वो डिग्री चाहिए भी हो तो वो डिग्री तो वैसे भी उसको दी जा सकती है, उसको मिल सकती है। ऐसा ये इशू ही नहीं है कि वो उसको ना मिल सकती हो। लेकिन असल इशू ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पूरी एमरजेंसी बनाकर और बग़ैर कुछ सुने, बग़ैर कुछ कंसीडर किए वो एक कॉन्वोकेशन के अनाउंसमेंट करती हैं और कॉन्वोकेशन कर देती हैं। क्यों भाई? मतलब इसमें यह कि इतना बड़ा लॉस क्यों करते हैं? देखें, इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए हर हवाले से। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि एक स्टूडेंट के पास कॉन्वोकेशन का एक्सपीरियंस का एक टाइम होता है कि वो वहाँ इकट्ठा होता है, वो एक उसका एक पैटर्न है कॉन्वोकेशन का, उसमें वो जाएगा, वो एक ख़ास गाउन पहनेगा, वो ख़ास एक कैप पहनेगा, वो ख़ास एक तरीके से वहाँ जाएगा, डिग्री वहाँ से रिसीव करेगा और उसकी एक यादगार फ़ोटो बनेगी और इस तरीके से वो बच्चे सारी क्लास इकट्ठी होती है और उसकी पूरी लाइफ टाइम एक यादगार मौका होता है, ग्रुप फ़ोटो बनता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इस सारी चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर यह है कि जनाब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं और किसी को कंसीडर नहीं किया गया। यानी साइकोलॉजिकल बेसिस पे अगर बात की जाए तो उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि अगर ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर इसको कंसीडर किया जाए तो यूनिवर्सिटीज़ ने तब भी ज़्यादती की कि जो ये इस तरीके से कॉन्वोकेशन कर रही हैं या इसको करने जा रही हैं और ये चीज़ें और उसमें स्टूडेंट्स के जज्बात, उनके एहसासात, उनके तमाम चीज़ों को कंसीडर किए बगैर ये चीज़ करना मेरे नज़दीक उनके साथ एक बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, फिर एक बड़ी अहम बात यह है कि यूनिवर्सिटी इस काम को अगर करने भी जा रही हैं, हो क्या रहा है प्रैक्टिकली। हम इस बात को देख लेते हैं कि वहाँ वो कॉन्वोकेशन क्या हो रहा है। वो कॉन्वोकेशन ये हो रहा है कि वहाँ पे जनाब एक 2-2, 3-3, आधे पौने घंटे की लंबी लंबी स्पीचेज़ हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि जी फ़लाँ क्लास और फ़लाँ, हर स्टूडेंट की एक स्लाइड आ रही है और उसमें किसी की पिक्चर गलत है, किसी का नाम गलत लिखा हुआ है, किसी के बैच का मामला आ रहा है, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं और किसी की कोई चीज़ आ रही है। और वहाँ पे जो पिक्चर्स लगी हैं वो पिक्चर्स हैं जो आज से मतलब 4 साल या 5 साल पहले स्टूडेंट ने एडमिशन लेते वक्त जो इंटर लेवल की एफएससी की उसकी उस वक्त की कोई पिक्चर्स थी तो वो उसने वहाँ पे जमा कराई थी या वो चीज़ कराई थी। अब जाहिर है कि 4 साल गुजरने के बाद और बच्चे पढ़ते हैं और मैच्योर होते हैं, पूरा हर लिहाज से मतलब बड़े हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अच्छा, वो पिक्चर वहाँ पे जनाब आ रही है और किसी की किसी तरह की, किसी की किसी तरह की। अब जाहिर है कि जो स्टूडेंट इंटर लेवल की पिक्चर का स्टाइल होगा, अब ग्रेजुएशन में पिक्चर का स्टाइल भी दूसरा होगा और बच्चे की पिक्चर का भी बहुत फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, इन किसी बात को कोई कंसीडर नहीं किया जा रहा और बस किए जा रहे। और फिर उसके बाद ये है कि अनाउंसमेंट कुछ हो रही है और कोई प्रैक्टिकली कुछ नज़र आ रहा है और वहाँ पे कोई चीज़ हो रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या हैं?
मतलब टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली वो पोजीशन नहीं। अच्छा, अब इसके बाद एक और पहलू है कि जिन लोगों ने गोल्ड मेडल लिया, जिन लोगों ने पोजीशन ली, जो लोग पोजीशन होल्डर हैं, उनका ऐलान कहाँ पे हुआ और उनको वो क्रेडिट कहाँ पे मिला और उनको वो गोल्ड मेडल कहाँ पे पहनाया गया। जो इसका वो हकदार है, जिसने 4 साल मेहनत करके एक सारे काम को किया, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। और पेरेंट्स के अपने ख्यालात जज्बात होते हैं कि हम भी बच्चे की पास आउट पे पहुंचेंगे और वहाँ पे जाके इस काम को करेंगे, उसको भी कोई कंसीडर नहीं किया गया। और इस तरीके से इस चीज़ को करते हुए यानी बिल्कुल ही अजीब स्टाइल में ये काम कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने ये किया है उन्होंने गलत किया है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। और उन्हें एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे और एक अपने आप को बड़े होने के तौर पे सोचना चाहिए कि ये क्या तरीक़ेकार है। क्या ये सारे स्टूडेंट जस्ट एक रिपोर्ट हैं कि बटन दबा के और ऐसे कर दिया जाए और ऐसे कर दिया जाए? ये कोई तरीका नहीं होता, बल्कि ये कि बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। ये अपने बच्चे हैं और इनकी सब कन्वोकेशन को लेट कर दें, जब कहीं हालात ज़रा बेहतर होंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। और दूसरी पहलू एक और भी है कि SOPs के साथ फंक्शन तो सारे ही हो रहे हैं, तो SOPs के साथ लोगों को बुलाया भी जा सकता है और थोड़ी तादाद में बुला के और एक बड़े हॉल में तादाद थोड़ी रखें और उसको वो चीज़ करें और बच्चों को ये चीज़ करें। और अगर ये कहा जाए और अगर ये जवाब जाए कि जी VC साहब के पास टाइम नहीं है, तो VC साहब के पास टाइम अगर इन स्टूडेंट्स के लिए उनको डिग्री देने के लिए टाइम नहीं है, तो उनके पास टाइम किस चीज़ के लिए है? यही तो वो स्टूडेंट हैं, यही तो उनका सरमाया है, इसी के तो वो हेड बनकर वहाँ पे बैठे हैं। तो उन्हें इन बातों का ख्याल करना चाहिए और इस बातों का लिहाज करना चाहिए। और फिर ये कि स्टूडेंट्स की जो राय है उसका भी ख्याल कर लें, उसका भी कोई चीज़ कर लें कि भाई स्टूडेंट्स कह क्या रहे हैं, उनके अपने मतलब क्या राय है और फैकल्टी क्या सोचती है, फैकल्टी क्या कहती है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मुनासिब बात नहीं। और आखिरी चीज़ ये है, मैं ये कहूँगा कि इसका कुछ सलूशन होना चाहिए। जिन इदारों ने ये वर्चुअल कॉन्वोकेशन किए, उन्हें इसका दोबारा से बाकायदा कॉन्वोकेशन करना चाहिए और बच्चों को बुलाना चाहिए और बच्चों को वहाँ पे बुला के और प्रॉपर कॉन्वोकेशन किया जाए ताकि बच्चों के लिए यादगार बन सके। और जो लोग इस तरह का कोई प्लान सोच रहे हैं और उनको HEC के चेयरमैन को भी और गवर्नमेंट को भी, मिनिस्टर को भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री को और उन सारे लोगों को इन चीज़ों पे बैन करना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी को ना किया जाए। अगर आप SOPs के साथ इस चीज़ को नहीं कर सकते तो फिर वक्त आप ना कीजिए, लेकिन जो ही हालात बेहतर हो जाएंगे कॉन्वोकेशन का तो मसला ही नहीं है, फिर आप कर लें। लोग आ जाएंगे और वो अपनी डिग्री भी लेंगे और उनके लिए एक यादगार मौका भी होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि तालीमी इदारों के ज़िम्मेदार भी इस चीज़ का ख्याल करेंगे, फैकल्टी भी इस बात को देखेगी, HEC के चेयरमैन और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वो भी इस बात को ख्याल करेंगे। और ये जो एक ट्रेंड बनने जा रहा है और इस ट्रेंड को रोकेंगे और इसको स्टॉप करेंगे, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब ट्रेंड है।